हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घातांकों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुआ है इस तरीके क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो कि यूज होंगे घातांक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो घात पर बेस्ड होते हैं, जो पावर से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए पेपर में। बट इसके पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं उस चीज को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए, बेसिक कुछ फार्मूले हैं, आप लोग जानते भी होंगे, बट एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो से ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है या कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस तरीके के टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट या अदर टीचिंग जॉब्स के लिए या केवीएस जैसे वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग घातांक के कुछ बेसिक फार्मूले। तो सबसे पहला फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? घातों का गुणनफल। इसमें देखिए, इसमें ध्यान से अगर देखिए कि ये दो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब मल्टीप्लाई होता है तो दो नंबर की घातें क्या होती हैं? घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। जब गुणा होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। सेम इसी तरीके से जब भाग होगा, घातों का भाग में क्या होगा? अगर उसमें इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ देखिए गुणा था, तो घातें जुड़ गई, m+n हो गया। सेम इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल हम लें तो जैसे अगर मैं कहूं कि 2 की घातें 3 है, इंटू में है 2 की घातें 5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की घात 5 और 3 मिल के कितना हो जाएगा? 8। ठीक। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं कि घातों का जब भाग होता है, भाग में क्या होगा? घातें माइनस में आ जाएंगी, घातें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सिंपली। इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ भाग यूज हुआ है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो यहाँ है आपका 2 की घातें 5 डिवाइडेड बाई 2 की घातें 3, तो आंसर कितना बनेगा? ये बनेगा 2 की घात 5 माइनस 3, तो मतलब कितना हो गया? 2 की घातें 2। तो इसका जो आंसर आया वो 2 की घात 2 हो गया। सेम इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। बस फार्मूला बेसिक आपको पता ही होगा, बट एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। घातों की घात, तीसरा जो है, अगर घातों की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा गुणा हो जाता है। इसमें देखिए घात है m की पावर आपकी n है, फिर n की पावर p है, तो इसमें जो है घातों का आपस में गुणा हो गया है, सिंपल घातों का गुणा हो गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, इसमें सपोज करिए है 2 की घातें 2 है, फिर इसकी भी घात 2 है, और फिर इसकी भी घात 2 ही है, तो कितना हो गया? अभी हमने बताया कि जब घातों की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की घातें कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इस तरीके से कितना हो गया? 2 की घातें कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 ने 8, 2 की घातें 8 हो गया, जो कि इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए,
नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं गुणनफल। जैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो और पूरे की पावर हो तो उसको इस तरीके से सेपरेट भी किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 की घाते अगर 3 है तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, 2 की घाते 3 ये वाला, ठीक, इंटू 3 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 3, ठीक। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ देखते हैं। फिफ्थ जो है ये बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या है? इनवर्स, जिसको आप लोग बोलते हैं कि अगर उसकी पावर उसको नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज करो हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ सपोज करो लिख दें 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 का अगर इनवर्स करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? 1/2 की घाते -3, ठीक है। तो इनवर्स है, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स। ये हो गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट इसका जो फार्मूला है वो देखते हैं हम लोग। अगर कोई भी नंबर है उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हरदम क्या होगी? हरदम उसकी वैल्यू होगी 1। किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हरदम होगी 1, और इस चीज को हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आ गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, स्टार्ट हम लोगों ने यहीं से किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 2/9 की पावर 3 है, फिर 4/81 की पावर -6 है, इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1 है। तो m की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये घातांकों पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आसानी से कर भी सकते हैं। इसको एक बार से समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ इधर की तरफ देखिए, ये है 2/9 की पावर में समथिंग है। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पूरा पोर्शन, इसको भी 2/9 की पावर में पूरा लिख लीजिए। तो कंपेयर कर देंगे तो हमको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को, इतने टर्म को देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से 9 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है -6, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, इसको ध्यान दीजिए, 2 की पावर 9 की पावर कितना हो गया? 2, ठीक। और इसकी पावर कितना है? इसकी पावर कितना है? -6। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो 2/9 की पावर कितना हो गया? 2/9 की पावर हो गया। और घातों का घात होता है तो क्या होता है? घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 6 दूनी 12 -12 हो गया, ठीक है, -12 हो गया। तो अब देखिए, अब इस पूरे टर्म को देख लीजिए आप यहाँ, ये कितना हो गया? 2/9 की घात 3 हो गया, इंटू क्या हुआ? 2/9 की घात -12, ठीक। तो आप इसको बस सिंप्लीफाई ही करना है, आपका आंसर आपके पास ही है। आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये कितना हो गया? 2/9 की घात, ये 3 और 12, 12 -3 हो गया। 12 में से 3 गए, कितना आया? -9, बराबर कितना है? 2/9 की घात कितना गिवन था क्वेश्चन में? देखिए 2/9 की घात
2m-1 कितना है 2m-1। आप कंपेयर कर दीजिए एक पावर्स को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा 2m-1 इज इक्वल टू -9। ठीक, तो 2m इज इक्वल टू कितना हो गया -8 हो गया, क्योंकि उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -9 + 1 मिलके -8। और m इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, सिंपली आ गया -4। ठीक है, तो ये आपका -4। तो m इज इक्वल टू आंसर आपका कितना आया -4। अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा सही था इस क्वेश्चन में। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन सेम तरीके का है। 3/8 की पावर -2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि पावर कितनी है। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है कि जो उसकी पावर है वो -1 करना है। ठीक, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो इससे देखिए क्या लिखा है 3/8 की पावर है -2 इंटू -4/5 की पावर -3। और क्या करना है हमको, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसकी भी पावर आप -1 कर दीजिए। ठीक, बस अब चलिए सिंपली सॉल्व करना है हमको इसको। तो पावर की पावर होती है, क्या होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी पावर में, तो 3/8 की पावर 2 हो गया, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, इंटू -4/5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, अब 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3। बस अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमको, बस आपका आंसर आपके हाथ में। अब देखिए जस्ट अ मिनट, हाँ अब इसको देखते हैं। तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, बस आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, ये आप समझ रहे हैं। पावर 2 है तो उसको 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का भी 2 बार, इंटू ये -4 की पावर 3 है, तो -4 इंटू -4 और इंटू -4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 और इंटू 5। ठीक, अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर ये 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब क्या बचा आपका, देखिए 3 3 जा 9 बचा, और ऊपर देखिए माइनस, ये माइनस इंटू ये माइनस कर दिए तो प्लस हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, फिर एक माइनस बचा, तो अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया, तो ऊपर तो आया -9। ठीक है, 3 3 9 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा, नीचे ये सारा तो 1 हो गया, ये 1 ये 1,
ये बचा ये वैल्यू 5 पचम 25 और पंचे कितना हो गया 125। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो कितना आया -9 डिवाइडेड बाई 125। तो आपका जो आंसर सही हुआ यहाँ, आंसर कौन सा सही हुआ, वो ऑप्शन जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा देखने में जरूर लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी होगा, बट क्वेश्चन एक्चुअल में अगर आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़े से लगते हैं कि बल्कि हैं या ज़्यादा टाइम लगेगा कंज्यूम करेगा सॉल्व करने में, बट उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। बट आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। तो आज का वीडियो बस यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।